Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. And in today's video, we are going to discuss the strategy for UPSC exam 2027. और अगर आप 26 का अटेम्प्ट देने वाले हो, जो कि अभी मई 26 में जो होने वाला है, देन यू कैन स्किप दिस वीडियो. ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो 27 या 28 उसके आगे के अटेम्प्ट देने वाले हैं. क्योंकि बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, हमने कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्लास लगाना है या नहीं, ऑप्शनल क्या लेना है. बहुत बहुत से क्वेश्चंस जो नॉर्मल एज अ बिगिनर को आ सकते हैं, वही क्वेश्चन आज हम एड्रेस करेंगे. एंड इस वीडियो में आपके सब डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, कैसे अप्रोच करना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. हम स्क्रैच से डिस्कस करेंगे. एंड ओके, देन लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे मेन जो आज हमारा टॉपिक रहेगा, टॉपिक ऑफ डिस्कशन, वो है 20 यूपीएससी 2027. ठीक है. तो अगर आप अभी बिगिनर हो और अभी आप जस्ट स्टार्ट करने वाले हो, तो सबसे पहले ये आप डिसाइड कर लो कि 26 का अटेम्प्ट आपको नहीं देना है. तो ये क्यों मैं कह रहा हूँ, नॉट बिकॉज टू सेव योर अटेम्प्ट, बट इसका मेन रीजन ये है, अगर आप 26 का अटेम्प्ट दोगे तो आपका जो प्लान है और जो स्ट्रैटेजी है, जो आपकी साइकिल है, वो खराब हो जाएगा. वो कैसे, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इफ़ यू डिसाइड टू अपेयर फॉर प्रीलिम्स 26, तो आप ऑब्वियस है कि अभी से ही प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई स्टार्ट करोगे, या बाद जनवरी फरवरी में भी आप स्टार्ट किया, तो इट इज लाइकली, बहुत हाई चांसेस है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा. ठीक है. तो नहीं होगा तो आप इतने जो आपका ये टाइम स्पैन है प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, तो वो अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा. फिर अगर उसके बाद आप स्टार्ट करोगे, फिर अगर मेंस पढ़ा आपने, फिर अगले साल के प्रीलिम्स के लिए फिर से दिसंबर से पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो आगे के अटेम्प्ट्स भी आपके, मेंस प्रिपेयर नहीं होगा तो मेंस में भी दिक्कत आ सकती, तो आप उस साइकिल में फंस जाओगे. तो इसीलिए अगर आप अभी बिगिनर हो तो ट्रायल के लिए भी आई वुड सजेस्ट कि आप ये अटेम्प्ट मत दो. आप 27 को ही टारगेट करो. फुल प्लान अप्रोच के साथ आप 27 का अटेम्प्ट टारगेट करो एंड मेक इट योर लास्ट अटेम्प्ट. ठीक है. तो हम स्टार्ट करते हैं. अगर आप 27 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन फर्स्ट थिंग इज रीड अबाउट द एग्जाम. ठीक है. अभी बाय दिस आई मीन दैट यू शुड नो व्हाट इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ एग्जाम. ठीक है. दैट इज प्री, मेंस एंड इंटरव्यू. प्रीलिम्स जो एमसीक्यू बेस्ड है, मेंस डिस्क्रिप्टिव है, इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है. ये सब चीज़ों के बारे में डिटेल में आपको रीड करना है, एनालाइज और रिसर्च करना है, आई वुड से बेसिकली. तो ऊपर ऊपर ने देखा है, अब देखना है आपको, डिटेल आपको जाना है. और मैं अभी स्टार्टिंग में ही कह देता हूँ, हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन प्री मेंस इंटरव्यू, ये तीनों चीज़ें आपको साथ में ही लेके जाने हैं अगले 1.5 2 साल तक. ठीक है. ये मेजर मिस्टेक है जो बहुत से एस्पिरेंट्स करते हैं कि वो सीलोज में प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट प्रिपेयर करते हैं. प्रीलिम्स, पहले प्रीलिम्स हो जाएगा, फिर मेंस करते हैं, मेंस अगर क्वालिफाई होगा तो इंटरव्यू देखते हैं. ठीक है. तो 2 2 3 3 साल प्रिपेयर करने के बाद भी लोगों को पता नहीं है कि डैफ क्या है, डैफ की एंट्रीज क्या होती है, और क्यों हमें हॉबी चाहिए, जो भी इंटरव्यू के रिलेटेड चीज़ें हैं. अभी रिसेंटली मेंस का रिजल्ट लगा है, और बहुत से बच्चे अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, तो फिर अभी उनको हॉबीज या जो भी चीज़ें हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं. तो आप ये मिस्टेक्स मत करो. ठीक है. पूरे तीनों स्टेज को आपको एक साथ ही लेके जाना है. पैटर्न आपको पहले अंडरस्टैंड करना है. उसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है सर्विसेज. ठीक है. अभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ये सर्विसेज तो सबको पता होंगी, लेकिन इसके बियॉन्ड कौन सी सर्विसेज, अकाउंट सर्विस है, डिफेंस सर्विसेज है, डायनिक्स है, ये सब चीज़ें, ये सर्विसेज भी आपको पता होनी चाहिए. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम, देन यू शुड नो what are the possible services that you might get, if not these top 3 or 4. It is obvious that you can reappear, but to get your desired post, but you should know what are the other services. Okay. Then we will discuss about the syllabus. अभी एग्जाम का सिलेबस इसलिए ज़रूरी है बिकॉज यू शुड नो व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर. क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ें, इसलिए सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी. यूपीएससी ने मेंस का सिलेबस बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट्स के साथ, इंक्लूडिंग द एसे. ठीक है.
अभी ये भी मिस्टेक बहुत से लोग करते हैं कि ऐसे का पता ही नहीं कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यूपीएससी इज डिमांडिंग फ्रॉम द एसे आउट ऑफ यू। ठीक है, तो एसे का भी पढ़ना है, और ऑफ कोर्स जीएस का आपको वर्ड टू वर्ड सिलेबस पढ़ना भी है, बहुत सी बार पढ़ना है और उसको याद करना है। याद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको आगे पता चलेगा कि उसका हेल्प न्यूज़पेपर में कैसे होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग में। ठीक है, जब आप बोलते हो ना कि न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं लेकिन क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज यू हैवंट रेड द सिलेबस प्रॉपरली। इसलिए मेंस का सिलेबस वर्ड टू वर्ड आपको पढ़ना है, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल, दैट इज तो ऑब्वियस। ठीक है, देन ये हो गया हमारा। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, अभी हम कंसिडर करते हैं आप नवंबर मंथ में हैं। अगर अगर आपने अभी डिसाइड किया है कि आपको प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट थिंग तो मैंने बता दिया आपको क्या करना है। उसके बाद उसके लिए आप 2-3 दिन ले सकते हो। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक्स। बाय बेसिक्स आई मीन एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज आर द बेस्ट as a beginner also, and for different stages of the exam also। आगे भी आपको NCERTs बहुत काम आएंगी, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, तो अभी आप 2-3 महीने ले सकते हो। बेसिक्स पहले समझ लो, पढ़ लो। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के आप NCERTs पढ़ सकते हो। पॉलिटी के लिए आप 9th क्लास 10th क्लास की NCERT, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की NCERT जो 11th क्लास की है वो आप पढ़ सकते हो। आपको पढ़ना है पॉलिटी के लिए। फॉर ज्योग्राफी आपको 6 to 12 की NCERTs पढ़नी है। अभी 6, 7, 8 दीज आर वेरी बेसिक NCERTs, पर अगर आप बहुत दिनों के बाद अगर ज्योग्राफी पढ़ने वाले हो तो यू कैन स्टार्ट विथ 6, 7, 8 सो दैट यू कैन हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ओके, फॉर हिस्ट्री ऑल्सो you can do same thing। 6 to 12 NCERT you can read, and after that only 11th and 12th can suffice, but initially you should read 6 to 12 NCERTs for history also, and same for economics। economics के लिए 11th NCERT is enough, you have to read it just to get the basic idea of these subjects। so you can start with these basics, you can take 3 to 4 weeks to finish this NCERTs, so by December end or January you can get done with these basic books। okay, then you have to decide your optional। it is one of the important aspect of UPSC एग्जाम, इसलिए क्योंकि ऑप्शनल आपको मालूम होगा तो 500 मार्क्स को आपको मेंस में ऑप्शनल के 2 पेपर्स लिखने हैं, दैट इज 250 ईच। तो टोटल 500 मार्क्स के लिए ऑप्शनल रहेगा, एंड दिस ऑप्शनल कैन डिसाइड योर रैंक। ओके, इट विल हेल्प यू immensely in your mains and in to get through this list also। तो ऑप्शनल आपको बेसिक रीडिंग के बाद डिसाइड करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनिशियली आपको लगेगा कि जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है उस बेसिस पे अगर आप रैंडमली ऑप्शनल चूज करोगे, जो कि बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा है मेरे आसपास के बहुत से लोगों ने ये मिस्टेक की है। रैंडमली ऑप्शनल सिलेक्ट करना बहुत ही रिस्की, बहुत ही डेंजरस है, एंड आपका थ्रू आउट जो भी एग्जाम साइकिल है इट कैन हैम्पर यू इन निगेटिव वे। तो इसीलिए ऑप्शनल बेसिक रीडिंग के बाद आप डिसाइड करो। आपके आसपास कोई होगा जिन्होंने प्रिपेयर किया है, या कोई मेंटर या कोई भी टीचर, उनके साथ डिस्कस करो। टेक योर टाइम, डोंट रश टू डिसाइड योर ऑप्शनल। बेसिक रीडिंग के बाद आपको समझेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में आपका रियल इंटरेस्ट है, या क्या पढ़ के आपको बोर हो रहा है और क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड बेस्ड ऑन दैट along with the trend and scoring material availability you can decide your optional। okay, but be wise and choose it wisely। डिस्कस करो आप जिनको पहचानते हो या टीचर के साथ, लेकिन अच्छे से सोच समझ के ऑप्शनल को डिसाइड करना है। ठीक है, आप जनवरी के बाद भी ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हो, कोई जल्दी नहीं है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड अप्रोच। ये आपने तो हर जगह पढ़ा होगा, इंटीग्रेटेड अप्रोच में पढ़ाई करनी है, लेकिन एग्जैक्टली ये है क्या, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। वो बस कहते हैं कि हम इंटीग्रेटेड अप्रोच में कर रहे हैं। प्रीलिम्स और मेंस के लिए मन में साथ में पढ़ना ये इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच में
ऐसा पूरा एग्जाम को एक कंसिडर करके पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, प्रीलिम्स, मेंस प्लस इंटरव्यू, ये तीनों चीजें मिला के एक एग्जाम होता है। ठीक है, अभी अगर आप प्रीलिम्स का पढ़ने का सोच रहे हो या मेंस का पढ़ने का सोच रहे हो, लेकिन अगर आपके दिमाग में इंटरव्यू के बारे में थॉट्स है ही नहीं, तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच नहीं है, ये गलत है। अगर आप आज स्टार्ट कर रहे हो पढ़ाई या एग्जाम के लिए प्रिपरेशन, देन यू शुड नो आपको आगे जाके मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू भी देना है, और ये कॉन्फिडेंस आप में चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप मत करो प्रिपेयर, क्योंकि आपको पहले तो खुद को बिलीव करना होगा कि आप ये क्लियर कर रहे हो। ठीक है, और आप इंटरव्यू को जाओगे और वहां भी क्लियर करके फाइनल लिस्ट में आपको जो भी आपकी डिजायर्ड पोस्ट है वो आपको मिलेगी। तो इसलिए ये तीनों चीजों को आपको साथ में प्रिपेयर करना है। तो इंटरव्यू के भी आपको जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो अभी से देखो। डैफ में क्या क्या एंट्रीज है, अगर हॉबी नहीं है तो उसे परस्यू करो। कोई भी आपका इंटरेस्ट होगा तो उसे डेवलप करो एज अ हॉबी, जो आपको आगे जाके इट विल डेफिनेटली हेल्प, नॉट ओनली इन द इंटरव्यू, थ्रू आउट योर एग्जाम साइकिल। जब आपके लॉज होंगे, जब आपको आपको परेशानी फेस आप करोगे, जब यू विल फील लोनली, आपको रात को नींद नहीं आएगी, या अगर आपको बोर भी हो रहा है, आपको आपकी हॉबी हेल्प करेगी। जो इंटरेस्ट है वो आपको, इट विल मेंटेन योर इंटरेस्ट इन द प्रिपरेशन ऑल्सो। ठीक है, और प्रीलिम्स और मेंस का इंटीग्रेटेड अप्रोच तो आपको पता ही होगा। मैं शॉर्ट में भी बता देता हूँ कि प्रीलिम्स मेंस के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच आपको ऐसे करना है कि इनिशियली आपको मेंस पे ज्यादा फोकस रखना है। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच सिर्फ इसीलिए नहीं है कि आपको साथ में पढ़ना है, आपको इनिशियली मेंस पे ज्यादा फोकस करना है। प्रीलिम्स से पहले आपका मेंस डन होना चाहिए, एटलीस्ट 80 to 90% आपका मेंस का प्रिपरेशन रेडी होना चाहिए। एंड प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो गैप होगा, उसमें सिर्फ आप रिवाइज और टेस्ट करोगे, प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, ये सब चीजें हैं। अभी जो बहुत सा बड़ा सवाल है वो है न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स। इनको कैसे करना है, कब करना है, ये सब चीजें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं। न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है। अगर आपने सुना होगा कोई टॉपर से कि उन्होंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, सिर्फ मैगजीन पढ़ी, बहुत सी चीजें हैं, एक्सेप्शनल लोग भी होते हैं, पर न्यूज़पेपर पढ़ के आपका उतना टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको बेनिफिट बहुत ही होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर बहुत हेल्पफुल है, आपको उसको पढ़ना ही है, लेकिन अभी मत पढ़ो। आई वुड सजेस्ट अभी मत पढ़ो। आप आपकी बेसिक रीडिंग के बाद न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको इसका एक रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों आपको बाद में पढ़ना है। इनिशियली अभी जो भी कॉन्सेप्ट है, अगर आप भूल गए हो या आपको मालूम नहीं है, तो जो लोकसभा, राज्यसभा, ये जो बेसिक है, इलेक्शंस, प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, जो बहुत से बेसिक कॉन्सेप्ट है, साइक्लोन हो गया, हिस्ट्री में कुछ चीजें हैं, करंट अफेयर्स में कुछ, इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ चीजें हैं, ये अभी आपको अगर पता नहीं हो और अगर आप डायरेक्टली न्यूज़पेपर पढ़ने लगोगे, तो आपको पता नहीं होगा कि एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड क्या चीजें हैं और कैसे पढ़ना है और इम्पोर्टेंट क्या है, और बहुत सी चीजें आप समझ भी नहीं पाओगे इनिशियली। इसीलिए बेसिक रीडिंग के बाद भी आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक रीडिंग आपका हो गया, फिर आप डेली कोई भी एक न्यूज़पेपर, हिंदू या एक्सप्रेस या कोई भी, इन दोनों में से आप एक न्यूज़पेपर चूज कर सकते हो और उससे आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, और डेली बेसिस आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। मेंस का सिलेबस जब आप पढ़ोगे, तब आप रिलेट कर पाओगे कि न्यूज़पेपर में से क्या पढ़ना है। ठीक है, मेंस के सिलेबस में एग्जैक्ट पॉइंट्स दिए हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, और आप फिर देखोगे न्यूज़पेपर में जो चीजें आती है उसके रिलेटेड वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अभी आते हैं नोट्स के ऊपर कि नोट्स बनाने चाहिए या नहीं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड जितना भी मैंने आज तक मेरे आजू बाजू देखा है लोगों को, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आई वुड टेल दैट न्यूज़पेपर के नोट्स एटलीस्ट फॉर प्रीलिम्स आपको नहीं बनाने, डेली नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो नोट्स किस चीज के बनाने हैं न्यूज़पेपर से? आपको कुछ ऐसे के लिए फॉर्डर पॉइंट्स मिला है, जैसे कि कोट्स हो सकते हैं, कोई केस स्टडी है, एग्जाम्पल है, एनेक्डोट है, ऐसी चीजें अगर आपको मिली विच यू कैन यूज इन योर एसे और एथिक्स पेपर, ऐसी चीजों को आप नोट डाउन करो। ठीक है, कोई एक आर्टिकल ले लिया और उसको समराइज कर रहे हो, ऐसा मत करो।
सिर्फ कोर्स, ऐसी कुछ बेसिक चीजें ही आपको वहां से निकालनी है। वैसे ही जीएस पेपर्स के लिए अगर आप कुछ एग्जाम्पल, डेटा, केस स्टडीज, कमिटीज, ऐसे अगर कुछ निकाल रहे हो न्यूज़पेपर में से, कोई कीवर्ड हो गया, विकसित भारत या जो भी ऐसे कुछ जो कीवर्ड्स है, ऐसे अगर आपको मिल रहे तो उसके आप नोट्स बनाओ फॉर द मेंस। ठीक है। प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत ही कम चीजें आप वहां से निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आप कुछ ढूंढने लगोगे तो आपको रोज एक पेजर के नोट्स मिलेंगे जो पोटेंशियल क्वेश्चंस हो सकते हैं प्रीलिम्स के, और वो ऑलरेडी काम वेबसाइट्स या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कर रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना। ठीक है। तो बेसिकली मुझे ये कहना है, न्यूज़पेपर के नोट्स फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव आप बनाओ, सिलेक्टिव चीजें लो, ज्यादा नोट्स पूरा न्यूज़पेपर को शॉर्टन मत करो, बहुत ही कम चीजें, लेकिन सिलेक्टिव क्वालिटी चीजें आपको नोट्स बनानी है न्यूज़पेपर की। ठीक है। और फिर आता है करंट अफेयर्स कि इसको कवर कैसे करना है। अभी बेसिकली 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मई 27 में एग्जाम देने वाले हो, मई 2027 में अगर आप एग्जाम देने वाले हो प्रीलिम्स का, तो आपको उससे पहले 1 या 1.5 साल का प्रीलिम्स करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मेंस के लिए आप 1 साल भी कंसिडर कर सकते हो, लेकिन अभी इन रिसेंट डेज में देखा गया है कि 2 साल के भी पूछा जाता है करंट अफेयर्स, इसीलिए वो एक फिक्स टाइमलाइन नहीं नहीं है, लेकिन 1 से 1.5 साल इज इनफ। ओके, करंट अफेयर्स के लिए। लेकिन करंट अफेयर्स आपको न्यूज़पेपर प्लस कोई भी करंट अफेयर्स का मैगजीन, इन दोनों में से आपको कवर करना है। ठीक है। अभी न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है, करंट अफेयर्स का मैगजीन मंथली आप पढ़ सकते हो, लेकिन उसको बार बार रिवाइज भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है। न्यूज़पेपर में से ही करंट अफेयर्स के मैगजीन के नोट्स आते हैं, तो आपको न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है कि यू शुड नो कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। आपको बेसिक कॉम्प्रहेंशन भी डेवलप करना है, ऐसे राइटिंग भी डेवलप होगा आपका, इसलिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। ठीक है। लेकिन उसके करंट अफेयर्स के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैंने ये चीजें बताई, इन्हीं के नोट्स आपको बनाने हैं। ओके। अभी बुक लिस्ट पे हम आते हैं। बुक लिस्ट अभी ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, आप देख लो। बहुत से लोगों ने यूट्यूब पे बुक लिस्ट बनाई है। मैं, अगर इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, लेकिन अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। आप जो भी बेसिक है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत या स्पेक्ट्रम, एनवायरनमेंट के लिए जो भी है PMFIS या शंकर आईएएस, जो भी बुक्स है, यूट्यूब पे आपको बुक लिस्ट मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हो। लेकिन जो गोल्डन रूल है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। एज अ बिगिनर मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, आगे जाके भी आपको ज़्यादा रिसोर्स के पीछे नहीं भागना है। ठीक है। बुक लिस्ट डिसाइड करने को भी आप टाइम ले सकते हो। अगर आपको चाहिए, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, मे आई विल हेल्प यू टू डिसाइड योर बुक लिस्ट। लेकिन अगर एक बार बुक लिस्ट फाइनल हो गई, उसमें डेली चेंजेस मत करो। अगर बहुत ही जेन्युइन चेंज है तो ही आप करो, लेकिन ट्रस्ट योर रिसोर्सेज। बहुत हर लोग वही यूज करते। ठीक है। रिसोर्स चेंज करने से एग्जाम क्लियर हो जाएगा ऐसा नहीं। आपको कोई भी फोमो या किसी भी डर में रहने की जरूरत नहीं है। सब लोग सेम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम रिसोर्स। ठीक है। तो इसीलिए बुक लिस्ट फाइनल करके उसको ज्यादा चेंजेस मत करो अभी। अगेन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज अबाउट कोचिंग। देखो, अभी आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फुल टाइम प्रिपेयर कर सकते हो, अभी कॉलेज ग्रेजुएट हो गए, या ऐसे होंगे जिन्होंने जॉब छोड़ के अभी फिर से पढ़ाई चालू की होगी, या कोई मैरिड लोग भी हो सकते। देर आर वैरायटी ऑफ एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है। तो अभी कोचिंग लेना मैंडेटरी है या नहीं, तो आई माई आंसर इज नहीं। ठीक है। कोचिंग मैंडेटरी नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको कोचिंग लेना ही है। तो कोचिंग लेने से आपका होगा या नहीं लेने से नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। अगर, मैंने पहले भी बोला है, मैं अभी भी बोलूंगा, आपके आसपास ऐसा कोई भी हो जो जिसने सीरियसली 1 या 2 मेंस लिखे होंगे यूपीएससी सिविल सर्विसेज के, और उनसे आप फ्रीक्वेंट कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रीक्वेंट, आई मीन वीकली आप उनसे 2 या 3 बार मिल सकते हो या कॉल कर सकते हो कभी भी। ऐसा कोई अगर आपके पास है तो उनसे कांटेक्ट करो, आप उनको आपका मेंटर बनाओ। वो आपको इतना गाइड कर सकते हैं जितना कोचिंग भी आपको हेल्प नहीं करेगा।
ठीक है। तो कोचिंग करना ही है ऐसा नहीं, और अगर आप इफ़ यू कैन अफोर्ड एंड इफ़ यू वांट आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको कोई डरने की बात नहीं है। कोचिंग कोई ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकता है, ऐसी भी बात नहीं। इससे बहुत से बच्चे जिन्होंने खुद से भी किया है, इंटरनेट से पढ़ के किया है, मेंटर से किया है, वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर। आप देखो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आपको कोचिंग ज्वाइन करना है या नहीं है, आप ऐसा डिसाइड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें डिसीजन लेने में भी हेल्प चाहिए तो मैं ये बताऊंगा, सी, अगर आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और अगर नहीं है तो पहले बेसिक कवर करो, फिर कोचिंग ज्वाइन करो। और अगर आपको नहीं भी करना है तो आप किसी मेंटर से कांटेक्ट करो और उनसे सुनो कि कैसे और कहाँ से चीज़ें कवर करनी। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत से नोट्स, बहुत से लेक्चर्स ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी और इंटरनेट पे भी सब रिसोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है। तो कोचिंग इज नॉट कंपलसरी, इट इट डिपेंड्स ऑन योर सेल्फ। अगेन, दिल्ली जाना है या नहीं जाना, ये भी बहुत से लोग एज अ बिगनर ये पूछते हैं कि दिल्ली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा कि दिल्ली जाना भी मस्त नहीं है। ठीक है। अभी आप ऑनलाइन सब चीज़ें आपको अवेलेबल है। ठीक है। वो सब को क्लासेस भी अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, ये सब चीज़ें आपको ऑनलाइन मिलती है। ठीक है। तो दिल्ली जाना, अभी वहाँ पे जाना, आपने देखा होगा पोल्यूशन भी बहुत है और एक्सपेंसेस भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको वहाँ पे एक क्राउड मिल सकता है। ठीक है। तो प्लस भी है, माइनस भी है, लेकिन अगेन उसमें भी आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में ही जाके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सकती है, आप आपके घर में बैठ के भी ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, पढ़ाई करके ऑब्वियसली। तो ये भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज सब मिल रहे हैं और आपकी अगर पढ़ाई घर में हो रही है तो यू कैन स्टे एट योर होम एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर ऑल्सो। ठीक है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस। अभी ये मैंने पहले मेरे पिछले वीडियो भी बताया था एसे एंड इंटरव्यू के बारे में। एसे एंड इंटरव्यू ये साथ में ही प्रिपेयर होना चाहिए, ये मैंने पहले भी बोला था, अभी मैं बोल रहा हूँ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। देखो, हम बहुत से एस्पिरेंट्स यूजुअली ऐसे को इग्नोर कर देते हैं, प्रीलिम्स के बाद ऐसे प्रिपेयर करने को वो स्टार्ट करते हैं, जो कि एक रॉन्ग अप्रोच। ठीक है। एंड सेम फॉर इंटरव्यू ऑल्सो। इसीलिए इंटरव्यू कैसे होता है कि मेंस क्वालिफाई करने के बाद बहुत से एस्पिरेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, अगेन अ रॉन्ग अप्रोच। 1.5 महीने में, 1, 2, 3 महीने में आप कैसे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम करोगे, लेकिन अगर आप अभी से कर सकते हो, ठीक है, 1, 1.5, 2 साल इज ए लॉन्ग टाइम and you can groom your personality as per the requirement of the job that you are seeking, that is a civil servant, IAS, IPS, anything। तो आप आपकी पर्सनैलिटी उस हिसाब से 1, 2 साल में आराम से ग्रूम कर सकते हो। तो ऐसे एंड इंटरव्यू भी आपको डेली कुछ प्रिपेयर करना है इन चीज़ों के लिए। इंटरव्यू तो मेंटली भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है। बाय मेंटली आई मीन थॉट्स। आपको अपने थॉट्स पे एक कंट्रोल कह सकते हैं हम, या उसको डेवलप करना है। ठीक है। जो भी बैलेंस्ड, ऑप्टिमिस्टिक एंड लीगल, एथिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ये सब अप्रोच रिक्वायर्ड है, इन एंगल में आपको अपने थॉट्स को रखना है। वैसे ही थिंकिंग या कोई भी सिचुएशन सिनेरियो है उसको उस पर्सपेक्टिव से देखना है। एक ही डायमेंशन से आप नहीं देख सकते हो, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से। और यही आपको ऐसे में भी हेल्प होने वाला है। ठीक है। ऐसे को भी आप डेली न्यूज़पेपर से, या जो भी आप आज आपके आसपास चीज़ें देख रहे हो, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, इन सब चीज़ों से ही आपको दोनों के लिए हेल्प होगा। ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको डेली प्रिपेयर करना है, अभी से ही, ऐसे एन इंटरव्यू के लिए। नॉट फ्रॉम द डे वन, बट फ्रॉम आफ्टर योर बेसिस। लेकिन उसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है। और समझ लो आप, ऐसे का जो सिलेबस है, ऐसे सिलेबस भी आपको पढ़ना है, जो कि यूपीएससी ने दिया है। मेंस सिलेबस में ऐसे सिलेबस भी अवेलेबल है। आप देखो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे एंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ ऐसे। ओके। नेक्स्ट इज टेस्ट। अभी टेस्ट फॉर आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों स्टेज के लिए टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
यू हैव टू टेस्ट योर सेल्फ, तभी आपको पता चलेगा कि जो आप पढ़ रहे हो वो सही डायरेक्शन में है या नहीं। लेकिन टेस्ट भी आपको ब्लाइंडली नहीं देना, उसको भी आपको प्लान करना है। आपको पता होना चाहिए को आपको क्यों टेस्ट देने, ठीक है। फॉर प्रीलिम्स आपको एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम है, इसलिए आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। एक जो एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस का जो एप्टीट्यूड है वो आपको डेवलप करना है, ठीक है। आपको तुक्के नहीं लगाने हैं, लेकिन वो जो इंट्यूशन है वो आपको डेवलप करना है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। ओके, तो प्रीलिम्स के लिए आपको एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। Once you finish your basic prelims syllabus, you can start with MCQ practice along with the PYQs. And same goes for mains as well. आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट की, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितना ज़्यादा आप लिखोगे यू विल गेट बेटर एट आंसर राइटिंग, लेकिन ये आगे की चीज़ें हैं। लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ, थ्रू आउट योर प्रोसेस टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी एक ब्रॉड टाइमलाइन एंड प्लानिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सब अभी हम रिवाइज कर लेते कि हमने पढ़ा क्या और क्या क्या मैंने आपको बताया, ठीक है। एज अ बिगिनर अगर आप अभी ये एग्जाम देने का सोच रहे हो तो सबसे पहले आपको पैटर्न समझना है, कौन कौन सी सर्विसेज होगी ये देखना है, और सिलेबस डिटेल में आपको एग्जाम का सिलेबस देखना है। अभी आपने सुना होगा कि पीवाईक्यूज भी देखने, लेकिन इनिशियली पीवाईक्यूज में से आप उतना समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया आपको पीवाईक्यूज के बारे में। लेकिन अभी आप इतना इनिशियली कर लो, ठीक है, ये हो गया। देन स्टार्ट विद द बेसिक्स। आपने सिलेबस पढ़ लिया, अभी एनसीईआरटीज ले लो। ये बेसिक एनसीईआरटीज है, इनको पढ़ना स्टार्ट करो। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, ओके, नो नोट्स फ्रॉम दिस। इनिशियली आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ना है, चीजों को समझना है। नोट्स अगर आप बनाओगे तो आप सब चीजें लिखने लगोगे, इसलिए अभी नोट्स मत बनाओ, वो बात की चीज है, ठीक है। देन ऑप्शनल आपको डिसाइड करना है, डिस्कस करो एंड फिर उसको डिसाइड करो। इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में मैंने बताया, साथ में आपको ये सब चीजें प्रिपेयर करनी। देन न्यूज़पेपर, डेली आपको पढ़ना है, न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ एग्जाम्पल कोर्स अगर कुछ मिला उतना ही आपको कवर करना है उसमें से। ओके, नेक्स्ट इज बुक लिस्ट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन मोस्ट ऑफ द मेनी प्लेटफॉर्म्स। आप वहां से डिसाइड करो। इफ यू नीड एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर विच इज गिवन बिलो, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड you can call me also. Then coaching, not compulsory. Going to Delhi, not compulsory. Exclusively your decision, depends on your circumstances. ऐसे एंड इंटरव्यू साथ में प्रिपेयर करना है, एंड स्टार्टिंग से ही आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे जाके करेंगे ऐसा नहीं अप्रोच रखना है आपको। टेस्ट एट बोथ द स्टेजेस, मैक्सिमम टेस्ट दो, ताकि जितना प्रैक्टिस करोगे योर स्कोर विल इम्प्रूव इन बोथ द स्टेजेस ऑफ द एग्जाम। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट ब्रॉड टाइमलाइन एंड प्लानिंग, कि आपको करना क्या है, व्हाट अप्रोच आपको हेल्प करेगा, ठीक है। व्हाट अप्रोच यू शुड हैव ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन साइकिल, ओके। तो सबसे पहले अभी मैं एक बताता हूं आपको। बाय दिसंबर 2026, ओके, मीन्स आपको पूरा रेडी रखना है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, आपके जीएस नोट्स डन होने चाहिए, जीएस के सब नोट्स आपके रेडी होने चाहिए, आपके ऑप्शनल के नोट्स रेडी होने चाहिए, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस, इसके आपके एटलीस्ट 2 रिवीजन होने चाहिए, 2 रीडिंग्स आपके इसके होने चाहिए, प्लस इसके इन दोनों मिलके, दोनों को मिला के आपको मिनिमम 12 टेस्ट तो लिखने ही लिखने, ओके, जीएस प्लस ऑप्शनल के, तभी हम कहेंगे कि यू आर मेंस रेडी। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको इतना टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से ये सब चीजें कर सकते हो, क्योंकि इसके बाद फिर आप जैन टू मई 27 आपको प्रीलिम्स करना है, एक्सक्लूसिव प्रीलिम्स आप करोगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ भी आपको प्रीलिम्स करना है। कैसे करोगे आप सितंबर से ही एमसीक्यू स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सितंबर तक आपका तो बहुत सा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है, जीएस का सिलेबस कवर हो जाएगा। और उस जीएस सिलेबस जब आप कवर करोगे मेंस के लिए, उसी में आपको प्रीलिम्स भी कवर करना है, और ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच।
तो एमसीक्यूज आपको जल्दी स्टार्ट कर देने एंड एक्सक्लूसिव रिवीजन जो है वो आप जनवरी के बाद स्टार्ट कर सकते हो। ये एक ब्रॉड टाइमलाइन मैंने आपको बताया है, इस हिसाब से आप आपका एडजस्टमेंट कर सकते हो, प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर आपको कुछ डिटेल प्लान चाहिए, आपके पर्सनलाइज प्लान अगर आपको चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने ब्रॉड टाइमलाइन इसलिए बताया क्योंकि माइक्रो प्लान में देखे आपको एक रिजिड प्लान में मैं आपको फंसाना नहीं चाहता। ठीक है, आपके टाइमिंग्स अलग अलग हो सकते हैं कि आप कभी, कोई ऐसे बच्चे हैं वो 4 घंटे पढ़ सकते हैं, कोई ऐसे है वो 12 घंटे भी पढ़ सकते हैं। उस हिसाब से आपको आपका प्लान बनाना है। ठीक है, तो वो प्लान आपको पर्सनलाइज बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मैंने ब्रॉड टाइमलाइन आपको बता दी। ये मुझे इंपॉर्टेंट है बताना, क्योंकि आपको मेंस पहले ही प्रिपेयर रखना है। ऐसा नहीं होना कि अभी आप सिर्फ प्रीलिम्स कर रहे हो, प्रीलिम्स के बाद अगर आप मेंस का सोच रहे हो प्रिपेयर करने का, तो उसमें बहुत कम टाइम है, ये आपको याद रखना है। मैं आपको अभी वार्न कर रहा हूँ, ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। ठीक है, आपको सब लोग अगस्त में बताएंगे कि गेट रेडी, गेट मेंस रेडी बाय दिसंबर, लेकिन तब तक ऑलरेडी लेट होता है। मैं आपको अभी से वार्न कर रहा हूँ, और सब लोग आपको फिर अगले साल वही बताएंगे, फिर से आप वो लेट हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट मी। Okay, and if you like this video, please hit the like button and subscribe to our YouTube channel, and stay connected. Prepare smartly. Okay, thank you. See you in the next video.